हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय अभयारण्य, वन्य जीव संरक्षण, इनसे संबंधित हम यहाँ पे जो है अध्ययन करेंगे। और ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये है आपका उत्तराखंड में, चाहे आप यूकेएसएससी का पेपर देते हैं या यूकेएसएससी का आप पेपर देते हैं। अभी आपका यहाँ पे प्रवक्ता का पेपर है, तो प्रवक्ता के पेपर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये सीरीज़ मैंने ली है। या इससे पहले मैंने कुली बेगार हो गया, उत्तराखंड में महात्मा गांधी का आगमन हो गया, और काफ़ी टॉपिक मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। उत्तराखंड का प्राचीन काल हो गया, पुडिन वंश हो गया, ये सभी मैंने अपलोड कर रखे हैं। आज जो यहाँ पे लेके आया हूँ ये है उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्क, और उसके बाद जो है उत्तराखंड में जो रामसर स्थल हैं, वन्यजीव संरक्षण केंद्र हैं, इन सभी बिंदु को जो है मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। इस तरह से यहाँ पे हम इनको देखेंगे, हर एक बिंदु को मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे जो है वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को बताना कि आपको जो है कैसे लगा। दूसरा यहाँ पे फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ पे कलेक्शन लिया है, ये आपका जो उत्तराखंड में डॉक्टर एस.सी. खरकवाल की बुक है, भौतिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिदृश्य का भौगोलिक विश्लेषण, इससे मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे उठाए हैं। दूसरा यहाँ उसके बाद जो उत्तराखंड की परीक्षा वाणी है, वहीं से मैंने ये कलेक्शन लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं उत्तराखंड में जो है क्या है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्य जीव विहार, 4 संरक्षण सुरक्षित क्षेत्र हैं और 2 विश्व धरोहर व 1 रामसर क्षेत्र साइट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं कि उत्तराखंड में क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन, उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 7 वन्यजीव विहार हैं, 4 संरक्षण सुरक्षित क्षेत्र हैं और 2 विश्व धरोहर व 1 रामसर क्षेत्र साइट है। अब सबसे पहले 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से। पहला नंबर पे है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे नंबर पे है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, फिर है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान ऐसे विशेष क्षेत्र जहाँ सभी प्रकार के जीवों एवं वनस्पतियों के संरक्षण के लिए मानव गतिविधियों पर जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहता है। राष्ट्रीय उद्यानों में जो है जैव विविधता संरक्षण उनके मूल आवास में जो है इन सीटू संरक्षण विधि से किया जाता है। अब इन सीटू संरक्षण का अर्थ क्या है ये देखेंगे। जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना, जहां वे स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। उत्तराखंड में जो है 6 राष्ट्रीय पार्क का कुल क्षेत्रफल है 5006.76 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है 9.36% है। ये पॉइंट आप कैसे भी यहाँ पे बन सकता है। जैसे यहाँ पे उत्तराखंड के 6 राष्ट्रीय पार्क, यानी सभी जो राष्ट्रीय पार्क हैं, 6 राष्ट्रीय पार्क हैं, कुल जो क्षेत्रफल है 5006 है, और कितने हैं 5006 वर्ग किलोमीटर में। और जो राज्य के क्या है कुल क्षेत्रफल का 9.36 है। सबसे पहले है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आप सभी जानते हैं कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हैली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। भारत स्वतंत्रता के बाद इस नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया और 1957 में जिम कॉर्बेट के नाम से इस पार्क का नामकरण हुआ था। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है, जो पौड़ी 312.76 किलोमीटर और नैनीताल में 208.8 जनपद में फैला हुआ है, किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रवेश द्वार जो है नैनीताल के ढिकाला में मौजूद है। किसका? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। अगला जो है यहाँ पे ऑप्शन है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिदून, कार्बेट झरना एवं पश्चिमी रामगंगा नदी बहती है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1 नवंबर 1973 ईस्वी को भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अप्रैल 2012 में पार्क के चारों ओर जो है 500 मीटर के क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित किया गया है। और सर्वाधिक पर्यटन होते हैं वो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, और उसके बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी में आते हैं। पार्क में जो है 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। इसमें 118 सदस्य थे। 2020 में देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर कोविड-19 खतरे को देखते हुए यहाँ पे बनाया गया था। पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर यहाँ पे नियुक्त भी किया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो है राष्ट्रीय पार्क जो है सबसे पहले। उसके बाद देखेंगे हम गोविंद राष्ट्रीय उद्यान।
गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हमारा दूसरा है, स्थापना 1980, स्थिति है उत्तरकाशी में, क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर। संचालन, ये जो संचालन होता है, यानी यहाँ पे जो संचालन होता है, देखो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, उत्तरकाशी में। कब स्थापना हुई थी, 1980 में। क्षेत्रफल कितना है, 472 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जो इसका संचालन होता है वो कहाँ से होता है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून द्वारा। अब यहाँ पे जो नामकरण पड़ा था, तो स्वतंत्रता सेनानी थे गोविंद बल्लभ पंत, इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा था, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण पड़ा था। कहाँ पे मौजूद है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। पार्क के मध्य जो है जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, इस पार्क के मध्य क्या है, टोंस नदी बहती है। उद्यान के भीतर क्या है, हर की दून घाटी है, रुई सियारा झील और ओसाका एवं तालुका वन विश्राम गृह हैं। प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से यहाँ के, तो हैं भूरा भालू, हिम तेंदुआ, काला भालू, कस्तूरी मृग, मोनाल, ये सभी यहाँ पे वन्य जीव पाए जाते हैं। उसके बाद जो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो है फ्रेंड्स नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई थी, 6 नवंबर 1982 को। स्थित है चमोली जनपद में। क्षेत्रफल इसका 624 वर्ग किलोमीटर है। मुख्यालय इसका जोशीमठ में है। प्राचीन नाम इसका है संजय गांधी नेशनल पार्क। नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, डब्लू गार्डन, 1883 ईस्वी में। और उद्यान में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एरिक शिफ्टन तथा टिलमैन, जिन्होंने 1936 में नंदा देवी का सफल आरोहण किया। और अलग अलग स्रोतों के आधार पे, यानी ये अलग स्रोतों के आधार पे यहाँ पे कह रहा है कि नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, डब्लू गार्डन था, जो कब आया था, 1883 ईस्वी में। और उद्यान में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, एरिक शिफ्टन था और टिलमैन, जिन्होंने जो है 1936 में नंदा देवी का सफल आरोहण भी किया था। तो ये जो है अलग अलग जगह से यहाँ पे लिया गया। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, आपका चमोली में स्थित है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका जोशीमठ में है। क्षेत्रफल इसका 87.50 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है और 2005 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इसकी जो खोज हुई थी, ये खोज हुई थी 1931 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही फ्रैंक एस स्माइथ ने की थी, जिसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर में बताया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक किसकी है, तो वो थे एक पर्वतारोही थे, ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही थे फ्रैंक स्माइथ थे, उनकी पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर, जिसके बारे में उन्होंने यहाँ के बारे में, कहाँ के बारे में, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया है। वैली ऑफ फ्लावर का प्रकाशन कब हुआ था, 1938 में। आए कब थे ये, 1931 में। फूलों का जो खिलने का समय है यहाँ पे जुलाई से अक्टूबर तक है। फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की तुलना आयरलैंड से की है और अपने साथ पुष्पों के लगभग 250 किस्म के बीज ले गए थे। गंधमादन से बद्रीनाथ की ओर जाते समय फ्रैंक स्मिथ का साथी हॉर्सवर्थ था। फूलों की घाटी को स्थानीय भाषा में इसे द्वारी खर्क कहते हैं। उद्यान के मध्य लिंगा ताल या आंचरी ताल भी स्थित है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में केदार खंड और नंद कानन व महाकवि कालिदास के मेघदूत खंड काव्य में अलका कहा गया है। फूलों की घाटी चमोली जिले में नर यहाँ पे फूलों की घाटी चमोली जिले में यहाँ पे थोड़ी है, नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे एम हो रखा है, यहाँ पे मीटर हो गया, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई। नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके मध्य जो है पुष्पावती नदी भी बहती है। प्रमुख जीव यहाँ पे जो हैं कौन कौन से हैं, कस्तूरी मृग, गुलदार, भरल, हिमालयन भालू आदि। फूलों की घाटी को बैकुंठ, भ्यूंडार, गंधमादन, पुष्पावली एवं फ्रैंक स्माइथ घाटी के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, फ्रैंक स्माइथ घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अमेला या नटराज पॉलीगोनम नामक खरपतवार का विस्तार यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है और जो यहाँ की घाटी के लिए विनाशक सिद्ध हो रहा है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना इसकी 1983 में हुई थी। यह जो है 3 जनपदों में फैला हुआ है। कौन कौन से, देहरादून में, हरिद्वार में, पौड़ी में। इसका जो क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर है। इसका मुख्यालय देहरादून में है। राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना 1935 ईस्वी में देहरादून में हुई थी। हरिद्वार में राजाजी
बिहार की विहार है ये, विहार, वी, ये बिहार हो गया। विहार की स्थापना 1948 ईस्वी एवं पौड़ी में चीला वन्य जीव विहार की स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। 1983 ईस्वी में मोतीचूर जिला एवं राजाजी विहार, यहाँ पे थोड़ा माफी चाहते हैं, विहार को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है और इसका नाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य जी के नाम पे रखा गया था। अप्रैल 2015 में राजाजी देश का 48वां एवं राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। पार्क के मध्य गंगा नदी बहती है। प्रमुख जीव यहाँ पे हाथी, शेर, टाइगर, नीलगाय, चीतल आदि हैं। उसके बाद है हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1990 में। स्थित है ये उत्तरकाशी में। क्षेत्रफल है इसका 2390 वर्ग किलोमीटर। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से लगी भैरव घाटी में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से लगी भैरव घाटी में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण, ये डबल हो गया क्वेश्चन। उसके बाद प्रमुख जीव यहाँ पे हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, भरल आदि हैं। गोविंद विहार एवं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को ऑनलाइन प्रवेश परमिट की सुविधा के लिए 7 अप्रैल 2017 को मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी तौर पर जो है देश के प्रथम ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम पथिक का उद्घाटन किया गया, यहाँ पे जाएगा हो गया, किया गया। तो ये यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण बिंदु थे, ये हमने देखा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब आ जाते हम उत्तराखंड के वन्यजीव विहार और अभ्यारण्य। तो उत्तराखंड के वन्यजीव विहार सबसे पहला कौन है? सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, नंधौर बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य और मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य। अब आगे देखेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड के 07 यानी 7 जीव विहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2683.73 किलोमीटर है। सबसे पहले कितने वन्य जीव विहार हैं? ये हैं 7 हैं। क्षेत्रफल इनका कितना है? 2683.73 किलोमीटर है। मालन पशु विहार पौड़ी के लैंसडाउन वन प्रभाग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वन्य जीव विहार में जैव विविधता का संरक्षण इन सीटू संरक्षण विधि से होता है और राष्ट्रीय पार्क की अपेक्षा मानव गतिविधियों में कुछ छोटे होते हैं, जैसे घास काटने और लकड़ी चुगने आदि का। यहाँ पे जैसा हमने ऊपर देखा था, जो राष्ट्रीय पार्क है उनमें जो है मानव का सभी गतिविधियों से क्या है, वहाँ पे जाना वर्जित है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो छोटे मोटे काम है जैसे घास काटना, लकड़ी काटना, ये सभी कार्य यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो है गोविंद वन्यजीव अभयारण्य है। स्थापना 1955 में की गई। स्थिति उत्तरकाशी में है। क्षेत्रफल इसका 485 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख जीव इसके हैं हिमबाग यानी स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग है, गुलदार है, काला व भूरा भालू है, चकोर हैं, गोल्डन ईगल हैं। चकोर आप लोग जानते होंगे। उसके बाद गोविंद वन्यजीव विहार राज्य का पहला वन्यजीव विहार है, जिसे स्नो लेपर्ड परियोजना 1990-91 के तहत प्रतिबंधित है। गोविंद वन्यजीव विहार अभ्यारण्य टोंस नदी बेसिन क्षेत्र में स्थित है, जिसमें जाने के लिए सांकरी तालुका ओसला हरकीदून ट्रैक एक लोकप्रिय ट्रैक है। केदारनाथ वन्यजीव विहार आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, 1972 में इसकी स्थापना होती है। ये जो है चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है 957 किलोमीटर है। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। प्रमुख वन्यजीव यहाँ पे स्नो लेपर्ड है, हिमालयन भालू है, कस्तूरी मृग है और जंगली सुअर यहाँ पे पाए जाते हैं। यह राज्य का प्रथम कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र है। कस्तूरी मृग संरक्षण परियोजना 1972 के लिए इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पे अस्कोट है ये, तो रॉकर रेफ हो गया, स्कारटट हो गया ये। तो यहाँ पे स्थापना अस्कोट वन्य, यहाँ पे इस तरह से होगा अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। स्थापना 1986 में स्थित पिथौरागढ़ जनपद में है। क्षेत्रफल इसका 600 वर्ग किलोमीटर है। वन्यजीव यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं, रिक्स और पहाड़ी तितर, मोनाल आदि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य देखेंगे तो इसकी स्थापना 1987 में स्थित है, पौड़ी जनपद में। क्षेत्रफल इसका 300 वर्ग किलोमीटर है। वन्यजीव यहाँ पे हाथी, शेर, गुलदार, सांभर, सियार, अजगर, हॉर्नबिल आदि हैं।
बिनसर वन्यजीव विहार देखेंगे तो स्थापना 1988 में, स्थिति अल्मोड़ा में है। क्षेत्रफल इसका 87 वर्ग किलोमीटर है। और वन्यजीव यहाँ पे तेंदुआ, काला भालू, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर, बांज, बुरांस, चीड़ आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। मसूरी वन्यजीव विहार देखते हैं तो स्थापना इसकी 1993 में हुई थी देहरादून में। क्षेत्रफल इसका 11 किलोमीटर है। वन्यजीव यहाँ पे जो है लंगूर, बंदर, सुअर, भालू, गुलदार, तीतर, बटेर, चकोर आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। इसे जो है विनेग माउंट क्लेव अभ्यारण्य भी कहते हैं। किसे? मंसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य को क्या कहते हैं? विनेग माउंट क्लेव अभ्यारण्य। उसके बाद जो है नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य आ जाते हैं। तो स्थापना 2012 में इसकी की गई थी। ये नैनीताल और चंपावत जनपद में फैला हुआ है। क्षेत्रफल इसका 259.95 वर्ग किलोमीटर है। वन्यजीव यहाँ के जो है बाघ, लंगूर, भालू आदि हैं। अब आ जाते हैं हम फ्रेंड्स उत्तराखंड में स्थित 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र यानी कंजर्वेशन रिजर्व एरियाज लोकेटेड इन उत्तराखंड। तो आपको जो है ये वीडियो कैसे लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट में आप जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। सबसे पहले आसन वेटलैंड संरक्षित आरक्षित क्षेत्र है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और ये जो स्थिति है इसकी चक्राता देहरादून में। इसका जो क्षेत्रफल है 420.40 वर्ग हेक्टेयर है। ये ढालीपुर झील नज़दीक होने के कारण इसका नाम ढालीपुर झील कहा जाता है। आसन बैराज जो है पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना 1967 में की गई थी। झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, इसकी स्थापना 2005 में हरिद्वार में की गई थी। क्षेत्रफल इसका 3783.5 वर्ग हेक्टेयर है। यहाँ जो है 12 सिंगा पाए जाते हैं। कहाँ पे? झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित क्षेत्र में। पवलगढ़ झील संरक्षण आरक्षित, इसका स्थापना 2012 में किया गया था। रामनगर में स्थित है और क्षेत्रफल इसका 5824.7 वर्ग हेक्टेयर है। पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर अब सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया है। सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व में मां सीता का पौराणिक मंदिर और महर्षि वाल्मीकि आश्रम है, जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। उसके बाद है नंदा देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। इसकी स्थापना 2015 में नैनीताल में की गई थी। क्षेत्रफल इसका जो है यहाँ पे जो है 2224 है, ये 21 हो गया, 0.5 वर्ग हेक्टेयर है। यहाँ जो है 600 पक्षी प्रजातियों का निवास यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है बायोस्फीयर रिजर्व। कौन कौन से हैं? सबसे पहले अब देखेंगे जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और ये जो नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में है। इसका जो क्षेत्रफल है 587.6 किलोमीटर है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। अब यहाँ पे उत्तराखंड में विश्व विरासत स्थल देखेंगे तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में व फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 7 दिसंबर 2017 में कुंभ मेला को यूनेस्को ने मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित किया। 2 अक्टूबर 2009 को रामायण उत्सव विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित हुआ। देहरादून में विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र को जो है 29 अगस्त 2014 को यूनेस्को द्वारा स्वीकृति दी गई और इसकी आधारशिला भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में रखी गई और इसका उद्घाटन 2018 में किया गया था। अब उत्तराखंड के रामसर स्थल कौन कौन से हैं? सबसे पहले इनको देखेंगे। ईरान के रामसर शहर में ईस्वी में रामसर कन्वेंशन हुआ, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड को रामसर घोषित किया जाता है। भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ था। किसमें? रामसर कंजर्वेशन में। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित उत्तराखंड का पहला एवं देश का 38वां रामसर 2023 में घोषित हुआ, जो देहरादून से यमुना नदी के संगम पर स्थित है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व का उद्घाटन 14 अगस्त 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित चक्राता वन विभाग के अंतर्गत 444.4 हेक्टेयर में फैला है। यह जलाशय साइबेरियन पक्षियों के सैरगाह के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पर उत्तराखंड में अन्य जो संरक्षित क्षेत्र हैं उन्हें एक बिंदु देख लेते हैं। राज्य के मुख्य जंतु जो विलुप्त के कगार पर हैं उनमें प्रमुख माउंटेन क्वेल, सफेद पीठ वाले गिद्ध, बारहसिंघा, भूरे भालू, ऊदबिलाल आदि पाए जाते हैं। अगला जो है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए की गई थी। कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत 1970 ईस्वी में की गई
और सन 1977 में मेहरुड़ी बागेश्वर में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। 1982 में कांचुला खर्क चमोली में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना भी यहाँ पे की गई थी। मेहरुड़ी वन्य जीव विहार की स्थापना में मुख्य योगदान जो है ललित मोहन ललित मोहन और नया लाल जी का है। कश्मीर के हंगुल मृग परियोजना की शुरुआत 1970 ईस्वी में की गई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था और टाइगर रिजर्व परियोजना के तहत 1973 ईस्वी में सर्वप्रथम 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में ईस्वी में हुई थी। हाथी परियोजना के तहत उत्तराखंड में 2002 में शिवालिक हाथी रिजर्व नाम से आरक्षित क्षेत्र अधिसूचित किया गया। 1990 और 1991 से स्नो लेपर्ड परियोजना राज्य में चल रही है। टाइगर वॉच योजना का प्रारंभ 1991 और 92 ईस्वी में किया गया था। गोविंद बल्लभ पंत स्थलीय प्राणी उद्यान की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई, जिसका विस्तार नैनीताल जनपद में 4.693 वर्ग किलोमीटर पर हुआ था। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में की गई थी। 2014 में देहरादून वन्य जीव संस्थान में विश्व का पहला प्राकृतिक विरासत केंद्र भी स्थापित किया गया है। चीला वन्य जीव विहार और मालन पशु विहार पौड़ी में है। रेड डाटा बुक नाम से लुप्त पादप प्रजातियों की सूची प्रकाशित करने वाले संस्थान का नाम भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है। जीवित जीवाश्म कहे जाने वाले जिंगो बाइबोला का प्रदर्शन क्षेत्र नैनीताल के समय पर सरिया ताल में यहाँ पे सड़िया ताल में स्थापित किया गया है। सड़िया ताल में 112 नर व 1300 मादा पौधों का रोपण किया गया है। राज्य का प्रथम चिड़ियाघर देहरादून चिड़ियाघर 2016, इससे पहले इसका नाम मालसी डियर पार्क था। तो यहाँ पे वैसे मैंने जो है यहाँ पे पिक्चर्स भी ऐड की थी। अब यहाँ पे थोड़ा पिक्चर्स थोड़े यहाँ पे ऐड नहीं हो पाई सही से। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। न्यू अपडेट के लिए अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।